जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अब आपके लिए हिमालय क्षेत्र की लोक कथाएं ला रहा हूं। इस सीरीज को सुदूर सीमांत प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा सूर्य और चंद्रमा से प्रारंभ कर रहा हूं। यही किसी जनजातीय क्षेत्र में भी सुनाई जाती है। यह लोक कथा उत्तराखंड, विशेष तौर पर गढ़वाल में भी बचपन में मैंने सुनी थी। गढ़वाल में कहानी का रूप थोड़ा सा भिन्न है, परंतु भाव एक समान है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले आपसे बस एक सवाल है, उस पर मनन अवश्य कीजिएगा। भारत के मैदानी क्षेत्रों के कथित विद्वानों की लिखी इतिहास, लोक, संस्कृति आदि विषयों की पुस्तकों के पन्नों में हम हिमालयी लोगों को लेकर एक शब्द क्यों नहीं है। हिमालय कहीं भी हो, चाहे वह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और नेपाल, भूटान को भी शामिल कर दें तो सभी का समृद्ध इतिहास, संस्कृति रही है। हिमालय वासियों ने भी प्रकृति के साथ रहकर कथाओं का सृजन किया। इस हिमालय क्षेत्र के लोगों ने अद्भुत तरह की रचनाएं दी, लेकिन दुख की बात है कि तथाकथित मैदानों के विद्वानों ने, इतिहासकारों ने उधर आंख मूंद ली थी। लेकिन यह बीड़ा हम लोगों ने उठाया है और अब हिमालयी लोग इसे लेकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हिमालय लोक चैनल हिमालय क्षेत्र के लोगों की कला, संस्कृति, इतिहास, संस्कृति तमाम बातों को लेकर आगे आ रहा है और इसे देश दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। तो कहानी अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है। वहां धरती को रेम्यू कहा जाता है। रेमू यानी धरती अपने पति बासा के साथ स्वर्ग में रहती थी। दोनों की 5 संतानें हुई। बाद में इनको गांव के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इन संतानों में सबसे बड़ी पुत्री सूर्य थी। उनकी अन्य पुत्रियां जल, वायु तथा अग्नि थी, जबकि एकमात्र पुत्र चंद्रमा था। उनके स्वभाव व प्रकृति के कारण उनके बड़े होने के पश्चात रेम्यू ने उन्हें ईश्वर से सलाह लेकर स्वर्ग से काफी दूर भेज दिया था। वहां अनंत अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा अच्छे भाई बहन की तरह एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह के साथ रहते थे। दोनों ने एक सुंदर सा महल बनाया और वहां रहने लगे। दोनों सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, परंतु यह सुख भरा जीवन अधिक समय तक नहीं चल पाया। हुआ यह कि एक दिन महल में रहने के कारण एक ही साथ रहते रहते शीघ्र ही चंद्रमा के मन में अपनी बहन सूर्य के प्रति विशेष आकर्षण उत्पन्न होने लगा था। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुंदर व लावण्यपूर्ण नारी मानी जाती थी। सूर्य के प्रति चंद्रमा के मन में यह अनुराग पैदा होने के लिए भला वह भी कहां दोषी था। उसके मन में यह भावना वसंत ऋतु ने जगाई थी। वसंत को ऐसी ऋतु माना जाता है जिसे चंचलता और प्रेमोत्तेजक शक्तियां शासित करती है। यह शक्तियां पृथ्वी से उठकर चंद्रमा को ग्रसित करने के लिए आकाश तक जा पहुंची थी। परंतु चंद्रमा की बहन सूर्य तो पक्के इरादों वाली, निर्मल और पवित्र विचारों वाली नारी थी। इस कारण चंद्रमा उसके पास फटकने से भी डरता था। सूर्य की आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शक्ति थी। यह तेज ही चंद्रमा के विचारों को कमजोर बना देता था। इस कारण कुछ समय तो चंद्रमा ने अपने अपवित्र विचारों को दबाए रखना उचित समझा। परंतु एक दिन चंद्रमा जब 5वीं कला में चमक रहा था तो उसे वसंत की प्रथम वर्षा में खिले फूलों पर मंडराते भंवरों और मधुमक्खियों को देखा। उसने पक्षियों के गीत भी सुने। ऐसे दृश्य को देखकर चंद्रमा स्वयं प्रेमातुर हो गया था। वह व्याकुलता अनुभव करने लगा था। ऐसी स्थिति में उसका ध्यान सूर्य की तरफ खींचा जा रहा था। उसके कदम तीव्रता से सूर्य की महल की ओर
जाने लगे थे। वहां पहुंचकर उसने सूर्य से प्रण निवेदन किया और उससे विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। पहले तो सूर्य की समझ में कुछ नहीं आया। उसने समझा कि कुछ वह गलत सुन रही है, लेकिन अपने भाई के शब्दों को पुनः एक बार सुना तो वह आग बबूला हो गई। गुस्से में तिलमिलाई सूर्य ने चंद्रमा से कहा, हे निर्लज्ज, तुम्हें ऐसे अपवित्र शब्दों से अपनी बड़ी बहन को संबोधित करने का साहस कैसे हुआ? मैंने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया, तुम्हारी देखभाल की, और अब इसी में भलाई है कि तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। तुम जैसे पापी भाई के साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेले जीवन बिताऊं। चंद्रमा को अपने महल से निकालकर भी सूर्य का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह तो अपने भाई को ऐसा दंड देना चाहती थी कि समस्त ब्रह्मांड और पृथ्वी लोक में भी चंद्रमा के इस घृणित कार्य को जान लेते। इससे चंद्रमा को बाहर निकालने से पहले सूर्य ने चूल्हे से एक बाल्टी राख भरकर अपने भाई के ऊपर उड़ेल दी थी, जिससे वह सर से पांव तक राख में सराबोर हो गया। अपनी बहन के कुट शब्दों को सुनकर और उसका प्रचंड क्रोध देखकर चंद्रमा वहां से निकल भागा और ब्रह्मांड के काले हिस्से में जाकर छुप गया। उसके पश्चात वह अपनी बहन की मार्ग में कभी नहीं आया और हमेशा रात को बाहर निकलने लगा। तो दोस्तों, यह थी अरुणाचल प्रदेश और खासी जनजाति क्षेत्र में सुनाई जाने वाली कहानी। इसी कहानी का एक रूप गढ़वाल में भी सुनाई देता है, उत्तराखंड में भी सुनाई देता है। इसका रूप थोड़ा सा भिन्न है। चंद्रमा बहन है और सूर्य भाई। दोस्तों, यह कहानी उत्तराखंड में इस तरह है। बचपन में मुझे मेरी माँ ने यह कहानी सुनाई थी। बहुत पहले की बात है। सूर्य और चंद्रमा भाई बहन थे। वे बड़े प्यार से रहते थे। सूर्य बड़ा भाई था और चंद्रमा उसकी छोटी बहन थी। जब वे बड़े हुए तो चंद्रमा का मन भाई सूर्य पर आ गया। चंद्रमा ने सूर्य से शादी करने की इच्छा जता दी। इस पर सूर्य ने पूरी बात मां को बता दी थी। उस समय गौशाला में थे। सूर्य की बात सुनकर मां चंद्रमा पर नाराज हो गई। उसने गाय को गोबर उठाया और चंद्रमा के चेहरे पर मार दिया था। गुस्से में तिलमिलाई मां ने कहा कि भाई बहन में यह शादी नहीं हो सकती है। कहा जाता है कि चंद्रमा पर जो काला धब्बा दिखता है वह मां का फेंका गोबर ही है। मां ने यह भी श्राप दिया था कि अब से वे भाई बहन कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी से सूर्य दिन में निकलता है तो चंद्रमा रात में, और उनकी भेंट कभी नहीं हो पाती है। दोस्तों, यह मनुष्य की कल्पना की उड़ान है। सूर्य और चंद्रमा को लेकर अद्भुत कहानी है। और देखिए ना, हिमालय एक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में लगभग एक भाव की कहानी रची गई थी। इसे आप वैज्ञानिक तौर पर मत परखिए, इसे बस मनुष्य के कल्पना की उड़ान के तौर पर देखिए। ऐसी कल्पना जिसे सदियों से लोग लोक कथाओं के तौर पर सुनते हैं। यह कहानी बहुत प्यारी है ना। तो अब शीघ्र ही नई कहानी लेकर आपके साथ में आऊंगा। तब तक हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिमालय, जय भारत।